आज आप सबके सामने एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट को लाई हूँ जो आपको साल भर फ्लावरिंग करती रहेगी और आपके गार्डन को ब्यूटीफुल बना कर रखेगी। ये एक पेरेनियल प्लांट है। सालों की 10 महीने इस फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर से भरे रहते हैं और बाकी के जो 2 महीने हैं यानी कि दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीना विंटर सीज़न है। इस समय आप इस प्लांट से फ्लावरिंग तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये प्लांट आपके गार्डन को ग्रीनरी से भरा कर रखेगी। तो दोस्तों, आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए और इस फ्लावरिंग प्लांट का नाम है जत्रोफा और इसे हम बंगालीज दत्तप्रिया नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छे फ्लावर्स इनमें खिलते हैं और इसके कलर्स भी आप लोग देख पा रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल है। तो मेरे पास ये प्लांट नहीं थे तो आज मैंने इसको लेकर आई है और ये मुझे मेरे एक आंटी जी है, शांता आंटी, उन्होंने दी है। शांता आंटी के 3 मंजिला बाड़ी है और नीचे से लेके ऊपर तक पूरे प्लांट से भरे हुए हैं और उनका टेरेस तो देखने लायक। और मैंने उनके गार्डन को देखने को गई थी, बहुत अच्छे लगे। उनके पास बहुत सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं और मैं तो देख हैरान हो गई थी और मैं सोच रही थी कि किसी नर्सरी वाले के पास भी इतने सारे प्लांट्स नहीं हैं। तो जो भी हो, उनका गार्डन बहुत बढ़िया है। मैं आप सबको उनका गार्डन ज़रूर दिखाऊंगी। तो उन्होंने मुझे ये प्लांट कटिंग से बनाकर दी है। तो इनमें देखिए छोटे छोटे बर्ड्स भी लगे हुए हैं और ये कुछ ही दिनों में खिल भी जाएगी। तो मैं आज इसको मेरे गार्डन में लगाऊंगी। किस तरह की मिट्टी मैं इसकी पॉटिंग मिक्स में करती हूँ वो सब आप सबको दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो जत्रोफा की प्लांट है, आप सालों की किसी भी समय इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। कटिंग के थ्रू ही आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसके सीड्स नहीं बनते हैं और कटिंग से बहुत ही इजीली ये ग्रो भी हो जाते हैं। आप इसे विंटर सीज़न में लगा सकते हैं, समर में, रेनी सीज़न में, कभी भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाते हैं और इसकी पत्ते देखिए बहुत ही मोटे मोटे हैं और इसकी दोनों तरफ पत्ते की कलर 2 होते हैं। ये आप देख ही पा रहे हैं, नीचे की एक कलर है और पत्ते के ऊपर की कलर थोड़ी डीप ग्रीन है। इस जत्रोफा प्लांट में जो पत्ते हैं, इसमें एक वाइट कलर के सैप होते हैं, वो बहुत ही पॉइजनस है। आप जब इस पत्ते को टच करते हैं या प्लांट्स को क्लीनिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा क्योंकि इसकी सैप बहुत ही पॉइजनस है और इसकी सैप अगर आपके स्किन पर लगते हैं तो वहाँ पर जलन भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से आप जहाँ पर सैप गिरेगी उस जगह पर धो लीजिएगा। तो दोस्तों, ये आप देख ही पा रहे हैं, ये जो प्लांट है इनमें पॉट नहीं है क्योंकि आंटी जी ने इस प्लांट को एक छोटे से बोल में लगाए थे। तो मैंने उसको वो बोल देकर आई हूँ क्योंकि उस बोल में आंटी जी दूसरे प्लांट को लगा सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह से थोड़ी सी मिट्टी में ही ये प्लांट को लगाए थे उन्होंने और नीचे एक कपड़ा भी लगा कर दिए थे पॉट के नीचे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया ये प्लांट चल रहे हैं और नीचे पोर्तुलाका की सीड्स गिर के 2-3 पोर्तुलाका की प्लांट भी हुए हैं और ये है एक छोटा सा स्नेक प्लांट, ये भी ग्रो हो गए हैं। तो इन सब छोटे से प्लांट को मैं अलग से रख दूंगी क्योंकि इसको भी मैं गार्डन में ग्रो कर दूंगी और इस जत्रोफा प्लांट को एक 10 इंची पॉट में लगाऊंगी। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये आप देख ही पा रहे हैं, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है। ये देखिए कटिंग की गई एरिया और उसके साइड से ही ये ब्रांच निकले हैं और उसी ब्रांच में ही बर्ड्स लगे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है मैं इस प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से केयर करूँगी और ये चारों तरफ से बुशी बन जाएगी और मुझे इस जत्रोफा प्लांट से ढेरों सारे फ्लावरिंग मिलेगी। तो अब चलिए इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं प्लांट को ग्रो करूँगी।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ले ली है 10 इंच की एक पॉट और नीचे मैं इस तरह से छोटे टूटे हुए पॉट्स के टुकड़े को दे दूँगी कि पानी वेल ड्रेन्ड हो जाए। इसलिए अगर दोस्तों आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन में इस प्लांट को लगाइए, तो इसकी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी और प्लांट भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होगी और हेल्दी भी रहेगी। ग्राउंड में लगाने के बाद इस प्लांट को आपको ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पॉट में देते हैं तो थोड़ा सा केयर तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लांट में जो पॉटिंग मिक्स है उसको वेल ड्रेन रखना है। इस प्लांट की पॉट में मिट्टी में कंपोस्ट मिलाना है और अच्छी तरह से पानी भी देना है, तो ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो पॉट्स के टुकड़े देने के बाद मैंने कुछ सूखे पत्ते को ऊपर से दे दी है। इस तरह से ये कुछ दिनों में ही खाद बन जाएगी। तो अब चलिए सॉइल को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों जात्रोफा प्लांट को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सॉइल को तैयार करने के लिए ये सब ली है। तो चलिए दिखाती हूँ कौन से रेशियो में मैंने ये सब ली है। यहाँ पर मैंने ली है गार्डन सॉइल 40% और यहाँ पर ले ली है 1 चम्मच फंगीसाइड। अगर आपके पास नीम खली है तो आप 1 चम्मच नीम खली भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है 25% वर्मी कंपोस्ट, और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप काऊ डंग भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ली है मैंने 25% कोकोपीट। अगर कोकोपीट भी ना हो आपके पास तो आप सैंड भी ले सकते हैं, जो बिल्डिंग बनाने की सैंड है वही ले सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया वेल ड्रेन्ड होगी सॉइल। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है हॉर्न डस्ट, ये 5% मैंने ली है, और ली है यहाँ पर बोन डस्ट, ये भी 5%। तो इन सब चीज़ों को अब मुझे एक साथ मिक्स करना है और अच्छी तरह से वो मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इस सभी को मिक्स कर लेते हैं। पहले ये सब देने से आपकी प्लांट बहुत ही हेल्दी होगी और उनमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो मैं तो ऐसे ही मिट्टी को तैयार करती हूँ। तो चलिए अब इन सब को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करना है। ये सब मिलाकर आप प्लांट में अगर देते हैं, प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलेगी और आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी होगी और उनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी तरह होगी। तो ये मैंने मिक्स कर ली है। तो अब चलिए इसको पॉट में डालने की बारी है। तो अब मैं इस प्लांट के नीचे जो प्लास्टिक है उसको मैं हटा दूंगी, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी देना ठीक नहीं है। और ये जिस बोल में थे वो बोल थोड़े से फटे हुए थे, इसीलिए ये प्लास्टिक उन्होंने दी थी। तो इसको मैं हटा दूंगी। उसके बाद मैं पॉट में इसको लगाऊंगी और बाकी की जो मिट्टी है वो जैसा है वैसा ही रहने दूंगी, नहीं तो रूट्स को हानि पहुंचेगी इसलिए। और ये जो छोटे छोटे पोर्टुलाका की प्लांट है इसको भी मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से, क्योंकि मुझे इसको भी लगाना है। ये देखिए सभी को मैंने इस तरह से अलग कर दी है। ये देखिए छोटू सा एक पोर्टुलाका की प्लांट। तो ये देखिए रूट्स बाउंस भी हो गए हैं। तो अब मैं नीचे की पोर्शन को पूरे ढक दूंगी मिट्टी से। ये पहले पॉट में बिठाकर देख लेती हूँ कितने तक मुझे मिट्टी देना है। तो ये कटिंग थोड़े टेढ़े मेढ़े है, इसलिए मैं टेढ़े मेढ़े जगह को मिट्टी में दबा दूंगी, तो देखने में प्लांट की शेप अच्छी लगेंगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी पहले डाल लूँगी कि एयर पॉकेट ना रह जाए, इसलिए। उसके बाद इसके ऊपर से मैं प्लांट को बिठाऊंगी। ये देखिए पहले आपको देख लेना है कहाँ पर लगाने से इसका शेप अच्छा होगी। तो अब मैं इसे पूरा ढक दूंगी मिट्टी से, ऊपर के 2 इंच छोड़कर। आप कभी भी पॉट में पूरा भर के मिट्टी मत दीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे
इस पॉट में और भी कंपोस्ट देना है, पानी देना है। तो अगर आप भर के देते हैं तो पानी देने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए थोड़ा सा जगह खाली रखना है। तो धीरे धीरे मैं पॉट को भर रही हूँ और हल्का सा मिट्टी को दबा दबा कर दे रही हूँ, क्योंकि इस मिट्टी में एयर पॉकेट ना रह जाए, इसीलिए इस तरह से हल्के हाथों से दबा देना है और धीरे धीरे पूरे मिट्टी को पॉट में डाल देना है। प्लांट को पॉट में लगाने के बाद अच्छी तरह से पानी दे देना है। पानी दे देंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो सेट हो जाएगी। तो भर के पानी देना है। कोई भी कटिंग हो या न्यू प्लांट ग्रो करना है तो सभी प्लांट्स लगाने के बाद इस तरह से पानी भर देना है। और ये देखिए ये मिट्टी कितनी वेल ड्रेन्ड है, मिट्टी पूरे पानी को सोख कर ली है। और नीचे से भी देखिए वेल ड्रेन्ड होकर निकल रही है। ये देखिए पानी नीचे से कितनी अच्छी निकल रही है, यानी कि ये मिट्टी पूरे वेल ड्रेन्ड है। तो इसी तरह से ही आपको मिट्टी तैयार करना है कि पानी वेल ड्रेन्ड होकर बाहर की तरफ निकल जाए। लेकिन जट्रोफा प्लांट को मॉइस्ट सॉइल बहुत ही पसंद है, इस बात का भी ख्याल रखिए। रोज़ पानी दीजिएगा लेकिन पानी वेल ड्रेन्ड होकर निकल जाए, इस बात की थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और दोस्तों आप जट्रोफा प्लांट को फुल सनलाइट में रख सकते हैं, थोड़ा सा शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। ये कहीं भी बहुत ही अच्छी तरह से चल जाते हैं और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से होते हैं। तो मैंने इस तरह से मेरे जट्रोफा की प्लांट को पॉट में ग्रो कर दी है और आप भी इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी छोटे से कटिंग्स को भी आप लगा सकते हैं, तो वो इस रेनी सीज़न में तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। और आप किसी भी सीज़न में भी लगा सकते हैं, सभी सीज़न में ये कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। ये प्लांट जब बड़े हो जाएंगे और चारों तरफ बुशी हो जाएगी तब मैं आप सबको इसकी कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो कैसे करते हैं वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों आप भी इस तरह से जट्रोफा की प्लांट को आपके गार्डन में ग्रो कीजिए और साल भर इसी प्लांट से फ्लावरिंग भी पाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा कि वो भी इस रेनी सीजन में एक कटिंग इस जट्रोफा की लगा सके। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।